संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार जी अपनी वाणी में फरमाए हैं, पुष्प नहीं जो चिंता करते संग में उगते खारों की, हरिजन भी चिंता नहीं करते ऐसे दुनियादारों की। साथ संगत जी, जैसे फूल के साथ में कांटे होता है और साथ संगत जी फूल अपना खुशबू बिखेरता है, फूल की सुंदरता ज्यों का त्यों रहता है। और साथ संगत जी जिसे फूल की ज़रूरत होती है वो कांटे से बच करके फूल को तोड़ लेता है, फूल को प्रयोग में ले लेता है। पर फूल को इन कांटों से क्या चिंता है? फूल अपना कार्य कर रहा है, फूल अपना रंग, खुशबू, सुंदरता बिखरा है और कांटे भी नुकीला है, कांटे भी अपना कार्य कर रहा है। साथ संगत जी, जो बच करके फूल को तोड़ा वो तो बचा लिया कांटों से, और साथ संगत जी जो जल्दीबाजी में फूल को तोड़ना चाहा वो तो उसके तो हाथों में कांटा चुभना ही चुभना है, उसे तो कांटे से टकराव होना ही होना है। साथ संगत जी कहते हैं कि जो हरिजन होते हैं, हरिजन भी चिंता नहीं करते ऐसे दुनियादारों की। साथ संगत जी जो गुरु का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, ये दुनियादारी और दुनिया का फिक्र नहीं करता। इस संसार में रह कर के भी साथ संगत जी अपना खुशबू बिखरता रहता है, अपना विचार और इसके अंदर की जो सच्चाई, शुद्धता, चरित्र होता है साथ संगत जी, ये संसार कांटे के भांति चाहे कितना ही करीब क्यों न रहे, ये परिवार की तरह रहे, फिर भी साथ संगत जी इसको कोई मतलब हरिजन चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना जन्म तो साथ ही हुआ है। जैसे एक ही टहनी में कांटा और फूल दोनों का जन्म हुआ है, तो साथ संगत जी जन्म तो दोनों का साथ ही हुआ है, तो फिर ये अलगाव कैसा और चिंता कैसी? दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। कांटा अपना कार्य कर रहा है और फूल अपना कार्य कर रहा है, दोनों का स्वभाव अलग है तो दोनों एक ही साथ एक ही वृक्ष में। साथ संगत जी उसी प्रकार इस संसार में हरिजन मतलब कि भक्त और ये दुनियादारी, दुनिया के लोग सब साथ होते हैं, पर कहते हैं कि हरिजन व्यर्थ ही बोल न बोले, कर्म के संग है इनका बोल। साथ संगत जी ये जो है सत्य बोलते हैं और हर मतलब कि इस संसार से भी सत्य को निकाल देते हैं। इनके पास ऐसा गुण होता है साथ संगत जी कि ये केवल सत्य ही, दुख को कभी चूमते ही नहीं हैं, क्योंकि असत्य को कभी पकड़ते नहीं, केवल ये सत्य को ही पकड़ते हैं। और साथ संगत जी सत्य कभी जो है धुंधला नहीं होता, काल अंधकार नहीं होता, सत्य कभी मुरझाता नहीं है साथ संगत जी, और सत्य में कभी बदबू नहीं होती है। भले ही देर से इसकी खुशबू प्रकट हो, भले ही देर से इसमें फल आए, पर साथ संगत जी इसमें मीठा ही फल आता है। कहते हैं कि व्यर्थ का बोल नहीं बोलते हैं। ये संत जो होते हैं, हरिजन व्यक्ति मतलब कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के बंदे होते हैं, साथ संगत जी इनका बोल कभी व्यर्थ नहीं होता है। ये प्यार से बोलते हैं, सबकी भले के लिए, ये जो है सबकी भलाई के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं कि कांटा जो होता है फूल का रक्षा करता है,
और साथ संगत जी लोग इसे कितना दुर्व्यवहार करते हैं कि ये कांटा है। साथ संगत जी ये परोपकारी होते हैं। हरिजन जो होते हैं ना, भगवान के जो भक्त होते हैं परोपकारी होते हैं। दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे का मतलब कि हर समय सहायता के लिए होते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। कहते हैं साथ संगत जी कि दुनिया में यह ऐसे रहते जो जल में रहते कमल अडोल। कमल का फूल साथ संगत जी जल में रहता है, पर साथ संगत जी वो जल से बिल्कुल अलग रहता है। उसका मुख सूरज की तरफ, ऊपर की तरफ होता है। और साथ संगत जी भक्त को इसी प्रकार उदाहरण देते हैं कि भक्त संसार में रह करके भी, संसार देखने में तो लगता है संसार में, पर संसार इसके भीतर कभी हलचल नहीं मचा सकता, कभी अपना असर नहीं दिखा सकता। संसार से ये बिल्कुल परे होते हैं। इनका मन, क्रम, वचन, ध्यान संसार से परे होता है। साथ संगत जी ये चंदन की भांति खुशबूदार होते हैं। चाहे कहते हैं कि चंदन चाहे जिस जगह पर बांसों के बीच भी हो, कहते हैं ना कि चंदन कभी न छोड़े खुशबू, रहे या चाहे बांसों में। चंदन चाहे बांसों के बीच रहे या जंगल के बीच रहे, कहीं भी रहे, साथ संगत जी ये अपना खुशबू हमेशा बिखेरता है। ये अपनी जो है खुशबू ऐसा नहीं है कि ये बांसों के बीच है तो ये खुशबू अपना छोड़ना बंद कर देगा। इसका खुशबू मिलता है साथ संगत जी, ये अपना खुशबू छोड़ता है। इसकी अच्छाई और सच्चाई कभी जो है कोई झुठला नहीं सकता। साथ संगत जी कहते हैं हरिजन हरि का नाम ध्यावे, हरि बसत है श्वासों में। साथ संगत जी जिस तरह से चंदन के अंदर जो खुशबू है वो खुशबू निकलता रहता है, चाहे वो बांसों के बीच रहे, चाहे फूलों के बीच रहे। साथ संगत जी उसी प्रकार हरिजन व्यक्ति इस संसार में चाहे जहाँ भी रहता हो, पर इसके अंदर साथ संगत जी कहते हैं कि हरिजन नाम ध्यावे हरि का, और हरि बसत है सांसों में। ये संसार में रह कर के भी हरि का हमेशा ध्यान करते हैं और हरि इनके सांसों में बसते हैं, और इनकी सांसों, एक एक सांसों में केवल खुशबू ही खुशबू होता है। साथ संगत जी एक उदाहरण देते हैं कि जल भीतर रहती मुर्गा भी, असर पर जल का होता ना, कहे अवतार रह माया भीतर, लिप्त हरिजन होता ना। साथ संगत जी कहते हैं कि जो भगत होते हैं इस संसार में ही रहते हैं और माया के अंदर, माया को कहते हैं कि गुलाम बना, कभी माया से लाचार नहीं होते, माया के बिन भी लाचार नहीं होते। ये जो है अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। ये कभी अधूरे नहीं होते, खुशबूदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं। इनकी खुशबू से आसपास के सब जो है खुशबूदार हो जाते हैं। ये इतने महान होते हैं कि इनके करीब जो आते हैं, जो इनके चरणों में आते हैं, इनकी महानता का प्रभाव उस पर भी पड़ता है साथ संगत जी। और कहते हैं कि वो भी महान बन जाता है। जैसे कि साथ संगत जी एक नदी है, गंगा नदी है, और साथ संगत जी देखिए हमारे गांव में गंगा नदी बहती है और पूरे गांव का नाला जो है ये नदी में ही गिरता है। और जिस स्थान पे साथ संगत जी ये नाला का पानी गिरता है, पूरे गांव का गिरता है नदी में, वहीं के उसी के पास सब लोग नहाते हैं। और कभी जो है ऐसा नहीं किसी के अंदर भाव आता है कि पूरे गांव का नाला का पानी गिर रहा है।
क्योंकि वो गंगा नदी में गिरता है, और जैसे ही गंगा नदी में गिरता है साध संगत जी, वो पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कोई उसे निकाल कर बाहर दिखा नहीं सकता कि ये नाले का पानी है, ये अछूत है, अशुद्ध है। इसे कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि वो गंगा नदी में मिल करके पवित्र हो जाता है। साध संगत जी, उसी प्रकार कहते हैं कि जो भगत होता है भगवान का, चाहे वो जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, उसे साध संगत जी कभी किसी ने जातिवाद से नहीं बाहर निकाला। कोई ऐसा नहीं कहकर निकाला कि ये व्यक्ति इस बिरादरी का है, भक्ति करने का योग्य नहीं है, ये चरित्रवान नहीं है, ये महान है। क्योंकि एक महान व्यक्ति के शरण में रहता है, एक महान व्यक्ति से मिला हुआ है। और ये जो है शरीर का जो नाम है, शरीर का जो वर्ण है, जो शरीर का आवरण है, इन सब से ये परे है। इन सब की भेद यहाँ मिट जाती है और एक महान व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि परम पुरुष संत शिरोमणि रविदास जी हैं साध संगत जी, महान सिद्ध पुरुष कबीर जी हैं, महान साध संगत जी माता सेवरी हैं, जिनके कहते हैं लोग कि ये तो भिलनी है, ये अछूत जाति, मतलब कि छुआछूत का जो भेद होता है, भगवान राम ने सेवरी में कभी ऐसा नहीं देखा। इतिहास साक्षी है साध संगत जी, देखते हैं कि भगवान राम ने माता सेवरी की कुटिया में स्वयं चलकर आए हैं। अगर साध संगत जी इनके अंदर ऐसा भेदभाव होता तो ये कभी ऐसा नहीं करते, माता सेवरी की कुटिया में नहीं आते, ये तो कहीं ब्राह्मण की कुटिया में जाते, ब्राह्मणी की कुटिया में जाते। पर साध संगत जी, इनको जातिवाद से कोई मतलब नहीं, ये जात तो इस संसार में बनाया गया है। साध संगत जी, भगवान को तो सिर्फ जो है मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। चाहे मानव किसी भी देश का हो, दुनिया का हो, बिरादर का हो, गोरा हो, काला हो, जैसा हो, पर साध संगत जी इन्हें चरित्रवान होना चाहिए, विचारवान, शुद्ध विचार का, सत्य राह पे चलने वाला हो, जो परोपकारी हो, दयावान हो। साध संगत जी, कहा जाता है कि माता सेवरी ने भगवान को भोग लगाई, भगवान को फल बैर मीठा मीठा बैर चख करके खिलाती हैं कि कहीं हमारे भगवान को खट्टा न लग जाए। वो चख लेती हैं, स्वाद को पहले चख लेती हैं। कितना प्यारा भाव होता है। और साध संगत जी, भगवान ने उसी भाव में ही विभोर हो गए और दीवाना हो गए। साध संगत जी, भगवान को ये नहीं दिखा कि ये बैर को जूठा करके दे रही हैं या किस बिरादरी का है। भगवान ने तो केवल भाव में ही विभोर हुआ, भाव ही देखा कि ये मुझसे कितना प्यार करती हैं। तो आइए साध संगत जी, भगत जो होते हैं सिर्फ ये किसी का भी केवल परोपकार का ही कार्य करते हैं। किसी को कष्ट न पहुंच जाए, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, हमारे बोलों से किसी को कष्ट न हो, हमारे चाल से किसी को कष्ट न हो, हमारे स्वभाव से किसी का कष्ट न हो। यानी साध संगत जी हर समय अपनी सुधार करते रहते हैं, हर समय अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने अंदर की कमियों को निहारते रहते हैं। कोई ऐसी कमी न दिखे जो किसी बंदों को किसी को कष्ट पहुँचे। ऐसा बोलें जैसा कि साध संगत जी कबीर जी की एक बाणी है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करो आपो शीतल हो। साध संगत जी कहते हैं कि भगत जो होते हैं
तो सासंग जी वो ऐसे ही मीठी बानी बोलते हैं। वो भगत जो है अपना होने का भाव नहीं दिखाते कि मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ। इतना प्यारा नरम सहज भाव से जो है कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं कि इन शब्दों से किसी को कष्ट तो नहीं लगा, किसी को कष्ट तो दुख तो नहीं हुआ, किसी के आंखों में आंसू तो नहीं आए। तो सासंग जी वो बहुत प्यारा मीठा बोल बोलते हैं। कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए जो अपनों को ही शीतल करे। जो हम प्यार का अगर सासंग जी ऐसा प्यार से बोलते हैं, प्यार का भाषा बोलते हैं, तो स्वयं को भी ठंडक मिलती है और सामने वाले को भी ठंडक मिलता है। ठंडक सासंग जी ऐसा होता है, अगर हम किसी को प्यार से बोलते हैं भैया जी बहन जी, तो वो भी हमको इसी तरह से बोलते हैं। और हम किसी को दुत्कार कर बोलते हैं, रे तुकार कर देते हैं, अगर वो भी उसी तरह हमारे साथ व्यवहार करता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो आइए सासंग जी कहते हैं कि भगत जो होते हैं एक एक शब्द को पहले जो है निचोड़ लेते हैं कि ये शब्द में कोई ऐसा तो भाव नहीं आया जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को दुख लगे। वो शब्द को बहुत सुधार करके, समझ करके, सोच करके बोलते हैं कि बोलने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। और सासंग जी प्रभावित दोनों एक दूसरे पे होते हैं। ऐसा होता है भगत का भाव। सासंग जी भगत के पास तो कोई धन नहीं होता जो धन का व्यापार करके, धन लुटा करके किसी को आकर्षित करे, किसी को प्रभावित करे, लुभावे। सासंग जी भगत के पास तो कोई ऐसा सुंदर वस्त्र भी नहीं होता है। वो तो हमेशा जो है एक साधारण वेशभूषा में होता है। और सासंग जी उसे एक जो है एक ऐसा सासंग जी जिम्मेदारी मिलती है कि सबको सही राह दिखाना है, सबको जो है सही राह पे, सबको जो है सासंग जी कहते हैं कि जगाना है। तो सासंग जी अगर इनके अंदर प्यार का भाषा न हो, ये शुद्ध न हो, चरित्रवान न हो, विचारवान न हो, तो औरों को कैसे जगा सकते हैं, कैसे किसी को सत्य राह पे चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो सासंग जी पहले जो है भगत सत्य राह पे चलते हैं, पहले भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेके, माया से परे हो करके अपना जीवन जीते हैं। और सासंग जी औरों को इसी प्रकार सत्य राह पे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सासंग जी ये जो भगत होते हैं एक फरिश्ते के जो तरह जो है सासंग जी ये फरिश्ते ही होते हैं, भगवान का कहते हैं ये स्वरूप होते हैं। ये जो है सभी को ये मानव जाति को सासंग जी मानव ही जाति है ऐसा है जो इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। तो सासंग जी ये प्रयास करते हैं कि ये सोचे समझे विचारें, अपने को जाने। और सासंग जी इनके अंदर जो है भक्ति का भाव हो, प्रेम का भाव हो, ये सबके प्रति जो है एक मतलब मिलवर्तन का भाव हो, सबको जो है जोड़ने की, कभी कोई तोड़ने का कार्य न करे। किसी को बोलों से, किसी को सासंग जी लेन देन से कष्ट न हो कि टूट जाए, कहीं रिश्ता तोड़ने की बात नहीं है होती है। इंसान से इंसान को जोड़ने की हमेशा काम करते हैं सासंग जी। एक होकर रहें, प्यार से रहें, प्यार की बातें करें। इस संसार में सब आए हैं, सबको एक साथ रहना है। और सासंग जी जब प्यार से रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो अच्छा जीवन होगा, खुशहाली होगी, खुश मिजाज होंगे। और सासंग जी आने वाली जो शारीरिक कष्ट है, एक कष्ट भी
कम महसूस होता है। ये तो अपना चलता रहता है, क्योंकि सत्संग जी जब शरीर है तो शरीर में तो परिवर्तन होता रहता है। माया अपने जो है प्रभाव दिखाती रहती है, तो माया से लड़ने के लिए सत्संग जी सजग हो जाते हैं कि हम सचेत हैं, माया हमें नुकसान नहीं कर सकती, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जो है अडोल से रिश्ता जोड़कर अडोल हो गए हैं, असीम से रिश्ता जोड़ करके असीम हो गए हैं। तो सत्संग जी भाव ऐसा भगत का होता है। भगत जो है हमेशा अपना जो है सद्गुरु से तार जोड़ कर रखते हैं कि कहीं ये कमज़ोर ना पड़ जाएं, संसार में माया के सामने कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं। तो आइए सत्संग जी हम भी ये कला सीखें, सतगुरु के चरणों में आकर अपने जीवन जीने का कला सीखें और सहज जीवन जिए। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।